बच्चे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, जीपी क्या होती है? अच्छा, कोई सीक्वेंस है, ये नंबर्स दिख रहे हैं A1 A2 A3 AN, ठीक है, कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, 3 5 10 कितने भी। इस सीक्वेंस को हम जीपी कब बोलते हैं, कब बोलेंगे? अगर किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट रहे, ठीक है, थ्रू आउट द सीक्वेंस। मतलब A2/A1 करो आप, रेशियो आगे से पीछे की ओर A2/A1 किया, फिर A3/A2 किया, ये भी किया, फिर A4/A3 किया, करते जाओ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो, ठीक है। तो जितनी भी पूरी सीक्वेंस में जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो करके देखा, और थ्रू आउट द सीक्वेंस वो जो रेशियो है बच्चे, लास्ट में AN और इससे पहले AN-1 उनका रेशियो, वो कैसा आ रहा है बच्चे? सबका रेशियो कांस्टेंट। कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। कितना आ रहा है? इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट, इस कांस्टेंट आता है तो हम बोल देते हैं कि भाई ये एक जीपी है, ये सीक्वेंस कैसी है? जीपी है। और उस कांस्टेंट रेशियो को ही क्या बोला जाता है बच्चे? कॉमन रेशियो। उसको हम आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देखो, ये वाली सीक्वेंस देखो आप, ये जीपी है। कैसे? रेशियो करो ना, 4/2, 8/4 निकालो, 16/8 निकालो, तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कितना है? सबका 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक जीपी है। अब बात आती है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तो हम पता कर लेंगे है या नहीं, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देखना है आपको। मान लो ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है मुझे जीपी की, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट होगी ना ए फर्स्ट टर्म, और आपको क्या दे दिया? आर इज़ द कॉमन रेशियो दे दिया। तो जीपी को कैसे लिखते हैं? जीपी कैसे लिखी जाती है? फर्स्ट टर्म ए दिए, ए ले लो, कॉमन रेशियो आर दिया है, तो सेकंड टर्म क्या बनेगी बच्चे? ए आर। थर्ड टर्म क्या बनेगी? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या बनेगी? ए आर क्यूब। ठीक है। ए पी कैसे लिखी जाएगी? अगर फर्स्ट टर्म पता है ए और कॉमन रेशियो आर है, कॉमन रेशियो आर का मतलब है जो सेकंड टर्म है और उस फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो आर आएगा, तो सेकंड टर्म हमारी है ए आर। ए ऐसे लिखी जाएगी। लिखने का तरीका याद रखो, ए आर। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? ए आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी? ए इंटू आर क्यूब। ये कौन सी टर्म है? फोर्थ। फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। एनथ टर्म क्या लिखी जाएगी? ए इंटू आर की पावर कितनी? एनथ टर्म में पावर होती है एक कम, n-1। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखी जाती है जीपी। और एपी कैसे लिखते थे? फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे चलती थी। ऐसे पैटर्न ध्यान रखना है बस। अब बात आती है एनथ टर्म ऑफ जीपी, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ए बच्चे फर्स्ट टर्म है और आर क्या है? कॉमन रेशियो है। आर क्या है बच्चे? कॉमन रेशियो है, ठीक है। एल लास्ट टर्म है। तो एनथ टर्म टी एन लिखो या एनथ टर्म को आप ए एन लिखो, कुछ भी लिखो, टी एन, ए एन या एल लिखो। लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है एनथ टर्म का? ए इंटू आर पावर n-1, याद रखेंगे। ए जहाँ पे क्या है? ए क्या था? फर्स्ट टर्म, और आर क्या है बच्चे? कॉमन रेशियो। ध्यान देगा ना, एनथ टर्म में पावर कितनी होती है? एक कम। मैं पूछूँ फोर्थ टर्म निकालो, तो क्या लिखोगे आप? ए इंटू, अगर फर्स्ट टर्म है, ए इंटू आर की पावर कितनी करोगे? 3। ऐसे एनथ टर्म का फॉर्मूला। एपी का फॉर्मूला, एपी का क्या फॉर्मूला था एनथ टर्म का? एनथ टर्म ऑफ एन एपी क्या था? ए प्लस n-1 इंटू डी। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। इसमें एनथ टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए इंटू जी पी में ए, इसमें आर कॉम, डी नहीं होता, इसमें आर होता है। फर्स्ट टर्म ये है, ठीक है। दोनों डिफरेंस बना के रखना है बच्चे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी, ए पी का याद है क्या? सम ऑफ एन टर्म्स क्या था? सम ऑफ एन टर्म एस एन क्या था? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर ए क्या था? फर्स्ट टर्म, डी क्या था? कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, एन क्या है? जितनी टर्म्स का सम निकालना है, ये फॉर्मूला था। इसी को ऐसे भी लिखते थे, सम ऑफ एन टर्म्स n/2 ए प्लस एल। अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो ये भी लगा सकते हैं, नहीं पता है तो वो फॉर्मूला लगाओ जो अभी किया था बच्चे। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है? कोई जीपी है और जीपी का ए क्या है बच्चे?
लिखा हुआ है ए क्या है फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है उसका कॉमन रेशियो। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, देखो ये दो केस है, इनको भूल जाओ, आर ग्रेटर दैन वन लेस दैन वन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब उसका कॉमन रेशियो आर इज़ नॉट इक्वल टू वन, आर वन नहीं है, मतलब आर वन नहीं का मतलब क्या होता है बच्चे, आर नॉट इक्वल टू वन, या तो आर वन से बड़ा हो या आर वन से छोटा हो, कैसा भी हो, ठीक है। तो nth टर्म का सम कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, ध्यान से देखो। उस फॉर्मूले में क्या है, एक ही फॉर्मूले हैं दोनों में, ऐसे नहीं कि सर अलग अलग याद रखने हैं ना, एक ही याद रख लो भाई, दोनों एक ही चीज़ है। इसमें आर की पावर n माइनस वन, इसमें वन माइनस आर की पावर n, इसमें आर माइनस वन, इसमें वन माइनस आर। अरे भाई इस वाले में ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से माइनस कॉमन ले लो, कट कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको कैसे पढ़ेंगे, तो बच्चे हम इसको करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स, ये लिखो आप, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होगा फॉर्मूला, ए इंटू ए फर्स्ट टर्म आर की पावर एन माइनस वन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है, अपॉन आर माइनस वन, ये फॉर्मूला। आर नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि आर इक्वल टू अगर वन हो गया तो ये नीचे जीरो बन जाएगा, ये टर्म डिफाइंड नहीं होती है। तो अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो वन हो जाए बच्चे, ठीक है, जीपी का कॉमन रेशियो वन हो जाए, देखो ना यहाँ पे, अगर कॉमन रेशियो आप आर की जगह वन कर दोगे तो ए, दूसरी टर्म भी ए, तीसरी टर्म भी ए, चौथी टर्म भी ए, तो वो हमारी जीपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट जीपी, ठीक है। ये क्या सब टर्म सेम हो जाएगी। देखो अगर किसी जीपी में कॉमन रेशियो वन है तो वो होती है कांस्टेंट जीपी, हर टर्म सेम हो जाती है, जो फर्स्ट है वही सेकंड, वही थर्ड, वही फोर्थ। अगर आर ग्रेटर देन वन है बच्चे, कॉमन रेशियो वन से बड़ा है, तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग जीपी, जीपी बढ़ती हुई दिखेगी आपको, नंबर बड़े होते दिखेंगे। अगर किसी जीपी का कॉमन रेशियो वन है तो बच्चे घटती हुई जीपी दिखेगी, जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ते जाओगे नंबर छोटे होते जाएंगे, ठीक है, लेकिन रहेगी जीपी, डिक्रीजिंग जीपी बोलते हैं उसको, ठीक है। एपी में तो ऐसे ही था, एपी में कैसे था को भाई, अगर डी आपका पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, डी कैसा आ जाए पॉजिटिव, मान लो ऐसी होती है जीपी, ए प्लस डी, एपी की बात कर रहे हैं, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। अगर डी जीरो हो जाए तो कांस्टेंट एपी हो जाएगी बच्चे, सब टर्म सेम हो जाएंगे अगर डी ज़ीरो। अगर डी हो जाए पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग एपी, अगर डी हो जाए नेगेटिव तो डिक्रीजिंग एपी, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला ये रहा, आर इक्वल टू जब वन होगा, आर इक्वल टू वन का मतलब हर टर्म सेम हो जाएगी, पहली भी ए, दूसरी टर्म भी ए, तीसरी टर्म भी ए, तो सब टर्म ए हो जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स, तो कितनी बार ए आएगा बच्चे, हर टर्म ए होगी। अगर ए दो बार आता तो ऐड करके कितना होता, 2a, अगर ए तीन बार आता ऐड करके कितना होता, 3a। हर टर्म ए है बच्चे और हमें निकालना है सम, n टाइम्स ए प्लस ए प्लस ए एन टाइम्स, तो एन ए, ये होगा सम ऑफ एन टर्म्स व्हेन आर इक्वल टू वन, ठीक है बच्चे। तो ये फॉर्मूला याद रखो बस। अब नेक्स्ट देखो बच्चे, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू ए जीपी, ठीक है। देखो पहले एपी का एक रिजल्ट है, ये भी बीच बीच में यूज हो जाते हैं, एपी जीपी के मिक्स क्वेश्चन आते हैं अधिकतर ना। तो अगर मैं बोलूँ आपसे एपी में, अगर मैं बोल देता हूँ ए बी सी तीन टर्म आर इन एपी, तो भाई आप कैसे क्या लिखोगे आगे, भाई अगर तीन टर्म एपी में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि भाई इनका डिफरेंस बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो सेम कर दो और वहाँ से एक रिजल्ट आएगा 2b इक्वल टू ए प्लस सी। इसी को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या लिखी, अगर एपी में होता, एपी में है ना ये, तो जो मिडिल टर्म है बच्चे, मिडिल टर्म पकड़ो, तीन टर्म अगर दी हो ए बी सी, तो मिडिल का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड ए प्लस सी। जब भी तीन टर्म एपी में दिए हों तो आप ये लगा सकते हो डायरेक्टली कि मिडिल का डबल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, याद नहीं रहे तो डेफिनेशन लगाओ, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, वहाँ से ही आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक रिज़ल्ट है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर कोई तीन टर्म है ए बी सी, ये तीन टर्म बच्चे जीपी में है, किस में है, जीपी में है,
जीपी का मतलब है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम कर दो, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, और इससे क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बस हमने एक फॉर्म बना दिया। क्या, जब भी तीन टर्म जीपी में हैं तो क्या होगा बच्चे, मिडिल टर्म को देखो, देखिए मिडिल टर्म, और उसका स्क्वायर किसके बराबर आता है, फर्स्ट इंटू थर्ड, ये होता है। मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड। एपी में क्या होता था, मिडिल का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, ये लिखते हैं, ये एपी में लिखा जाता है, ये जीपी में लिखते हैं ऐसे। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स रिलेटेड टू जीपी। अच्छे, जैसे रिजल्ट लिखा है, इसको ऐसे देखो, रिजल्ट को ना 1 2, इसको ऐसे करो, इसको हटा दो, यहाँ से कट करो। मान लो आपको तीन टर्म्स एपी में लेनी है, तीन टर्म्स तो 3 टर्म्स इन जीपी। कैसे लेते हैं 3 टर्म्स इन जीपी, अगर आपको ओड नंबर ऑफ टर्म्स 3 5 3 लेनी है तो कैसे लेंगे। एपी में कैसे लेते थे बच्चे, 3 टर्म कैसे लेते थे, आप बोलो सर ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये तो जनरल तरीका है। अगर आपको लेनी हो तो ऐसे ले सकते हो, इससे भी क्वेश्चन हो जाता है। एपी में अगर बच्चे, एपी में क्या होता है, सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन होता है और आपको 3 टर्म्स लेनी हो और जिनका सम भी गिवन हो, तो अच्छा होता है, कैसे लोगे टर्म, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ऐसे ले लो 3 टर्म। ये एपी में है, इनका कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है एपी में ये, ठीक है। और सम गिवन होता है ना, जब सम करोगे इनका तो डी कैंसिल होके 3a इक्वल टू वो नंबर आ जाएगा, ए निकल जाता है। तो ये तरीका है 3 टर्म्स लेने का एपी में। 4 टर्म्स लेने का क्या तरीका होता था, मिडिल में क्या रखते थे बच्चे, ठीक है, मिडिल में क्या रखते थे इसमें, ए माइनस डी और ए प्लस डी। 4 टर्म लेनी हो, कॉमन डिफरेंस कितना रखते थे, 2D, तो अगली टर्म आ जाएगी ए प्लस 3D, पिछली टर्म आ जाएगी ए माइनस 3D। ये एपी में कोई 4 टर्म लेने का तरीका है। 4 टर्म लेनी होती है ना, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो कॉमन डिफरेंस 2D रखते हैं। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी होती है एपी में तो कॉमन डिफरेंस D रखते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, जैसे 3 लेनी है तो मिडिल में रखेंगे ए, मिडिल में क्या रखेंगे ए, और एक टर्म आगे आएगी एक पीछे, अगले वाली टर्म आएगी 1/r, कॉमन रेशियो रखेंगे 1/r, और पिछली टर्म आएगी AR, ठीक है। कैसे लेते हैं, AR ए बाई आर, ये वाले मिडिल में क्या रखते हैं, एक टर्म ए, एक आगे एक पीछे, कॉमन रेशियो कितना है, भाई डिवाइड करके देख लो, a/r को a से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा हमारा 1/r, a को AR से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 1/r। तो यहाँ पे जो हम कॉमन रेशियो रखते हैं बच्चे, वो रखते हैं 1/r, ठीक है। अगर आपको 4 टर्म्स लेनी है, 4 टर्म्स लेनी है जीपी में, इन ए जीपी, लेकिन ये आप बोलोगे सर वैसे ले लो ना, 3 टर्म लेनी है तो वो ले लो, कैसी, एक ए ले लो, एक AR ले लो, एक AR स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो बच्चे ये भी ले सकते हो, लेकिन इसको लेने में फ़ायदा कब होगा आपको, अगर थोड़ा फ़ायदा है तो फ़ायदा कब होगा, ऐसे क्यों लेंगे, कब, जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, 3 टर्म लेनी हो, उनका प्रोडक्ट गिवन हो। क्या गिवन हो, प्रोडक्ट इज़ गिवन, क्योंकि प्रोडक्ट गिवन होता है ना, जब 3 टर्म ऐसे लोगे AR इंटू ए बाई आर, तो RR कैंसिल होके A³ इक्वल टू जो प्रोडक्ट दिया, मान लो 8 दिया है, A आ जाएगा 2, ठीक है। थोड़ा जल्दी हो जाएगा बस, ठीक है। अगर याद नहीं रहे ना तो भाई उससे भी काम चल जाता है, AR स्क्वायर, ऐसे ले लो। 4 टर्म लेनी है भाई, 4 टर्म लेनी है तो AR स्क्वायर AR³, इन जनरल ऐसे लेते हैं। अगर बच्चे फिर वही चीज़ 4 टर्म लेनी हो और प्रोडक्ट गिवन है, क्या गिवन है, प्रोडक्ट इज़ गिवन, तो फिर लेने का तरीका ये है, मिडिल में रखो आप, मिडिल में रखेंगे इसमें इसमें रखते हैं मिडिल में AR और A/r, ये मिडिल में रखेंगे इसको,
ए आर और ए बाई आर, और कॉमन डिफरेंस इसमें रखते हैं 1/r² का, ठीक है। वैसे कम आता है 4 टर्म वाला ना, 3 टर्म वाला ही आता है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, अब हम तो लिख ही देंगे, अब लिख रहे हैं तो उसको इनका रेशियो करो ना, देखो ये मिडिल में 2 रहेंगी, 4 है ना, मिडिल में 2, एक आगे एक पीछे, ऐसे याद रखा जाता है। अब एक आगे क्या आएगी, एक पीछे क्या आएगी, कॉमन इनका रेशियो करके देखो एक बार, a/r अपॉन ए आर, ये यहाँ पे तो 1/r² आएगा, इसमें कॉमन रेशियो आता है 1/r²। अगली टर्म आ जाएगी, कितनी रखें, कॉमन रेशियो r² है, ठीक है, तो a/r³, और पिछली टर्म आ जाएगी ar³, ठीक, ऐसे रखी जाती है यार, ये याद रख लेना भाई, याद रखना था पहले वाला, किससे ही काम हो जाएगा, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जब प्रोडक्ट गिवन हो ऐसे ले लो, इसको छोड़ दो बच्चे, ये हो गया जीपी में 3 टर्म। एक और रिजल्ट है जीपी में बच्चे, क्या होता है, कोई जीपी है, ये रही जीपी, देख रहे हैं ना जीपी, उसने बोल लिया a1 a2 a3 an-2 an-1 n, ये n टर्म्स हैं, और बोला है जीपी में है। जीपी में एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्या होता है, ऐसा एपी में भी है, जीपी में क्या होता है, पहली का और लास्ट का प्रोडक्ट a1 इंटू an किसके बराबर रहता है, स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड का प्रोडक्ट, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड का प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब बराबर होते हैं। कहने का मतलब होता है, इन ए जीपी द प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड द एंड इज़ कांस्टेंट। मतलब बच्चे प्रोडक्ट करो 2 टर्म का, और कैसी होनी, वो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगनिंग एंड एंड, ठीक है, मतलब इधर से पहली और उधर से पहली का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, इधर से सेकंड और उधर से सेकंड, लास्ट से सेकंड का प्रोडक्ट, ये सब बराबर है। स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड का प्रोडक्ट करोगे ना, ये सब चीज़ें कैसी आती हैं, बराबर आती हैं। जीपी में भी ऐसे, एपी में भी ऐसे ही होता था। एपी में कैसा होता था बच्चे, अगर ये एपी होती, उसमें क्या होता है, सम, पहली का और लास्ट का सम, स्टार्टिंग से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट का सम इज़ इक्वल टू स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड का सम इज़ इक्वल टू स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड का सम, ये सब बराबर, इसमें प्रोडक्ट बराबर, ठीक है। मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो भाई 2 4 एक एपी बना लो ना, 2 4 6 8 10 12, रोक दो कहीं पे, रोक दो, ठीक है, देख लो उसमें पहली का और लास्ट का प्रोडक्ट 24, इधर स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड का प्रोडक्ट 40, क्या कर दिया भाई हमने, कुछ गड़बड़ कर दी, जीपी नहीं है इसका मतलब, ये 2 दूनी, अच्छा हाँ जीपी नहीं है, जीपी नहीं है तो चीज़ें मैच नहीं करेंगी, ये जीपी के लिए है, जीपी बनाओ ना कोई, ये रही जीपी 2 और 4 8 16 32 64, ऐसे है मान लो जीपी। अब इसका प्रोडक्ट कितना है बच्चे, कितना है 128, स्टार्टिंग से सेकंड लास्ट से सेकंड का प्रोडक्ट 128, स्टार्टिंग से थर्ड लास्ट से थर्ड का प्रोडक्ट 128, है ना, मैच हो रहा है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, लिखा है 3 नंबर्स फॉर्म एन इंक्रीजिंग जीपी, 3 नंबर है इंक्रीजिंग जीपी में, चलिए ठीक है, इंक्रीजिंग जीपी है। इफ़ द मिडिल टर्म इज़ डबल्ड, अगर हम उसकी मिडिल टर्म को डबल कर दें तो क्या होता है, द न्यू नंबर्स आर इन एपी। अगर मिडिल टर्म को डबल करें और वो जो पहला और तीसरा नंबर वो ऐसे ही रखें, ठीक है, तो वो जो 3 नंबर जो सीक्वेंस बनाएंगे वो एक एपी बना देते हैं। द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपीज़, तो जो जीपी है उसका कॉमन रेशियो निकालो। देखो बच्चे 3 नंबर्स एपी में है, जीपी में है, जीपी में, तो 3 नंबर आप ले लो, कैसे लोगे, लेट 3 नंबर्स इन जीपी बी, उसने ऐसे ले लिए a/r a r, ठीक है, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदा ज़्यादा जब करता है जब प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोडक्ट तो गिवन है नहीं, ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, इसको हटा दो और इसकी जगह 3 नंबर ले लो a r² जीपी में लेना ना, मान लो जीपी का कॉमन रेशियो आर है, फर्स्ट टर्म ए है, ये 3 नंबर है, तब भी आएगा आंसर, तब भी आंसर आ जाएगा। और उसने ऐसे लिया तो ऐसे कर लो, द नंबर्स फॉर्म इंक्रीजिंग जीपी। बच्चे इंक्रीजिंग जीपी का मतलब उसका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है, और क्या है, ठीक है, इतना हो गया। उसने आगे मिडिल टर्म इज़ डबल, मिडिल टर्म को डबल करो, चे मिडिल टर्म को डबल कर दो, ये कर दी डबल, पहली और तीसरी ऐसी,
ऐसा करने से जो नई सीक्वेंस आई है बच्चे वो ए पी है। अब ए पी की कंडीशन लगाओ, ए पी में है तो मिडिल का डबल 4a इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड ए आर प्लस ए बाई आर हो गया। ऊपर से ये वाला ए कॉमन लेके कैंसिल कर दो और एलसीएम लो, ये इक्वेशन आएगी ए कैंसिल होने का आर में क्वाड्रेटिक, आर की वैल्यू बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आर की वैल्यू निकाल लेना 2 + √3, दो वैल्यू आएगी, एक 2 - √3। वो क्यों रिजेक्ट कर दी उसने, क्यों रिजेक्ट की है, क्योंकि इंक्रीजिंग ए पी है, आर ग्रेटर दैन 1 है, तो ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है। क्यों है छोटी, ये बच्चे 2 है -√3 और √3 की वैल्यू होती है कुछ √2 1.4 1.7 कुछ लगभग, तो ये आएगा 0.3 के आसपास कुछ आएगी। ठीक है, तो R 1 से छोटा है और कह रहा है इंक्रीजिंग जी पी है, R 1 से बड़ा होना चाहिए, कट कर दो इसको ले लो। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया बच्चे 2 + √3। अगर आप वो ले लेते ना ए पी, अरे ये ले लो ए आर स्क्वायर, ये ले लो, ठीक है ए पी में, और ये मिडिल का डबल करो आप, जो 3 नंबर आएंगे ए मिडिल का डबल करके 2AR और तीसरा ऐसे ही ये जीपी है, तो बच्चे जी नहीं ये एपी है, ये जीपी थी, तो मिडिल का डबल करो, ये मिडिल का डबल करोगे 4AR इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड, ए कैंसिल कर दो बच्चे 4R इक्वल टू 1 + R², वही बन गई ना कंडीशन, सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला एपी का कॉन्सेप्ट देखो, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर के बीच में बच्चे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, या तो सिंगल एक मीन इंसर्ट करिए, या 2 मीन इंसर्ट करिए, या 3 या 4 या n, कितने भी मीन इंसर्ट करवा सकता है। मतलब भाई देखो 2 नंबर है, मान लो ए और बी है बच्चे, ए और बी, इनके बीच में n नंबर लगाओ, मान लो एक A1 एक A2 और एक A3, ऐसे ये n नंबर मैंने 2 नंबर के बीच में इंसर्ट कर दिए। अगर ये सभी के सभी मिलके ए बी और ये नंबर मिलके क्या बना दे ए पी, अगर ए पी बना दे, तो ये जो बीच में नंबर लगाए ना इनको क्या बोला जाता है, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी। अगर ये जीपी बना दे तो क्या बोला जाता है, बीच में इंसर्टेड नंबर को क्या बोला जाता है बच्चे, एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ लेट A1 A2 A3 AN, एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 नंबर्स ए एंड बी। तो बच्चे 2 नंबर के बीच में n नंबर लग रहे हैं, ए बी गिवन है और बीच में A1 A2 A3 AN लगा दिए, तो ये सब क्या फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे AP, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया ना तो AP फॉर्म करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी बच्चे, भाई n नंबर तो आपने लगाए और A और B 2 ये, तो n बीच में लगाए आपने, 2 पहले थे फर्स्ट एंड लास्ट AB, तो टोटल नंबर है n+2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर n+2। और मान लो ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस D ले लिया आपने, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म है बच्चे ये कौन से नंबर की टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है, तो लास्ट टर्म क्या है n+2 टर्म, तो जो B है ये वाली वो n+2 टर्म है इस AP की। अब n+2 टर्म कैसे निकालेंगे, n टर्म का फॉर्मूला पता है, n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × D। अब यहाँ n+2 टर्म ऑफ द AP, a प्लस n की जगह आएगा n+2, क्योंकि n+2 टर्म निकाल रहे हैं -1 × D। ठीक है, यहाँ से बचे 2 - 1 1, तो ये आ गया a + n - 1 × D इक्वल टू B। a को इधर लाओ b - a और अपॉन में n - 1 ले आओ, तो D की वैल्यू आ गई, मतलब ये D आ गया। वो जो ये AP थी ना, ये वाली AP थी, इसके जो कॉमन डिफरेंस आ गया, बट D भाई D आ जाता है ना, तो बाकी A1 A2 A3 जो n नंबर बीच में इंसर्ट किए थे इनको आप निकाल सकते हो। कैसे, ठीक है भाई, ये जो A1 है वो सेकंड टर्म ही तो है, A1 को क्या लिखोगे, ये A है, तो ये जो सेकंड टर्म है AP की और इसका कॉमन डिफरेंस D है, तो ये A + D है। A2 क्या है, थर्ड टर्म है, A + 2D है। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो A1 को क्या लिखोगे आप, ये है A1,
A1 इज सेकेंड टर्म, जो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है। A1 क्या है बच्चे? फर्स्ट अर्थमेटिक मीन। वो क्या है? AP की कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड। A1 सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+1D। nth टर्म का क्या होता है? A+n-1 इंटू डी। तो सेकंड टर्म का A+2-1 इंटू डी, A+D। डी की वैल्यू डाल दो बच्चे, और डाल के फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आते जाते हैं। A1 A2 कौन सा मीन है? A2 को क्या बोलेंगे? सेकंड मीन। लेकिन ये AP की कौन से नंबर की टर्म है? थर्ड टर्म। सेकंड मीन है लेकिन थर्ड टर्म है AP की, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D। A पता है फर्स्ट टर्म, दिया है, D अभी अभी निकला ही, D की वैल्यू डालो, सब निकालते जाओ। ऐसे ही आप A3 निकालोगे, A4 निकालोगे, n अर्थमेटिक मीन कैसे निकालोगे? n अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कौन सी टर्म है? एक ज़्यादा, n+1 टर्म, और ये फॉर्मूला होता है A+ND। मीन में तो सीधा सीधा हिसाब होता है, अगर यहाँ 1 तो 1D, यहाँ 2 तो 2D, यहाँ 3 तो 3D, यहाँ n तो ND। D की वैल्यू पुट कर देंगे A+n, जो भी D आएगा ऊपर से B-A/n+1, फिर मीन निकलते जाते हैं। चलिए बच्चे, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दो नंबर है A और B। इफ़ वी इंसर्ट वन अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, भाई A और B के बीच में एक नंबर इंसर्ट किया, अगर ये तीनों AP में है तो इस जो एक नंबर इंसर्ट किया इसको बोलते हैं सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। और निकलता कैसे है ये? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? A+B/2, जो सिंगल अर्थमेटिक मीन है, A+B/2 कर दो, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है। और बच्चे एक रिजल्ट भी होता है, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B। भाई दो नंबर हैं, दो चीज़ें, भाई दो नंबर हैं, उनके बीच में एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, और दो नंबर हैं उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, A1 A2 A3 AN। एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है? अर्थमेटिक मीन की बात चल रही है। n अर्थमेटिक मीन जो इंसर्ट किए बच्चे, और एक सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, क्या होता है? ये जो वही दो नंबर हैं, नंबर सेम है वही, जो A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, इनका जो सम होता है A1 + A2 + A3 + AN इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच में जो सिंगल अर्थमेटिक मीन है A, और A कितना होता है? A+B/2। ठीक है, ये होता है। आप बोलोगे सर दो नंबर हैं A B, उनके बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, A1 + A2 + A3 + A4 + A5, तो इक्वल टू होगा बच्चे 5 टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। तो जो सिंगल अर्थमेटिक मीन A+B/2 ऐसे निकल जाता है। यहाँ A का मतलब क्या है? सिंगल अर्थमेटिक मीन। A ही क्या होता है? A+B/2। अच्छा बच्चे, एक दूसरा है, आपके पास n नंबर, द अर्थमेटिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। आपके पास n पॉजिटिव नंबर्स हैं और उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है, सीधा सीधा है, एवरेज निकालना है, एवरेज। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बच्चे? सबको ऐड कर दो और अपॉन में कर दो n। सिंगल अर्थमेटिक मीन भी एवरेज ही होता है, ठीक है, और n नंबर्स उनका अर्थमेटिक मीन ये निकल गया। चलिए अब ज्योमेट्रिक मीन देख लेते हैं। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन GM बिटवीन टू नंबर्स। ये दो नंबर हैं A B, और उनके बीच में आप सिंगल ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट कर सकते हो G। आपने सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया G कैसे निकालोगे भाई? अगर इसके बीच में एक G लगाया, ठीक है, G को मैं ज्योमेट्रिक मीन कब बोलूँगा? अगर ये तीनों मिलके आपको GP बनाते होंगे। अगर GP बनाएंगे तो मैं G को क्या नाम देता हूँ? ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। बच्चे निकालोगे कैसे? G² = AB और G = √AB, ऐसे निकालते हैं। G निकालने का तरीका है √AB, ख़त्म होगी। अब बच्चे, अब दो नंबर हैं, फिर उनके बीच में n नंबर लगाए, G1 G2 G3 और Gn। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि मैं G1 G2 G3 Gn को क्या बोलता हूँ? n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स A एंड B। कब बोलेंगे इनको ज्योमेट्रिक मीन? G1 G2 G3 Gn को, अगर ये सब मिलके GP बनाते होंगे। सब मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? GP। ठीक है, बात है। अब इनको G1 G2 G3 Gn को निकालो। कैसे निकालेंगे वो देख लो, कैसे निकालते बच्चे? देखो A और B था, उनके बीच में मैंने लगाए G1 G2 G3, कितने लगाए? Gn। ठीक है,
और ये ज्योमेट्रिक मीन है बीच में G1 G2 Gn, तो ये GP बनाएंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चे इसमें? n तो ये रही, एक ये और एक ये, n+2। तो लास्ट टर्म क्या है हमारी? लास्ट टर्म B, वो n+2 टर्म है। कौन सी है? n+2 टर्म। और n+2 टर्म GP की कैसे निकालते हैं? GP की है तो फॉर्मूला क्या है? nth टर्म का GP की क्या था? a × r⁻n−1। तो a × r, मान लो कॉमन रेशियो r है, r ही निकालना है पहले इसका, और पावर कितनी हो जाएगी बच्चे? n+2 - 1, तो a × r⁻n+1 ये लास्ट टर्म है, मतलब ये b के बराबर आ गया। तो b = a × r⁻n+1। a और b पता है आपको, यहाँ से r मिल जाएगा, r⁻n+1 = b/a, और r आ जाएगा बच्चे b/a⁻1/n+1। ठीक है, वो जो GP थी उसका कॉमन रेशियो आपको मिल गया। अब G1 निकालो। G1 G2, अरे भाई G1 है क्या? G1 क्या है? इसकी सेकंड टर्म है। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन GP की कौन से नंबर की टर्म है? सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं? AR। तो A तो फर्स्ट टर्म है, R अभी निकला है, b/a⁻1/n+1 ऐसे निकलता जाएगा। G2 सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन ये GP की कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को लिखते हैं AR²। ऐसे a × r की वैल्यू डालो जो अभी निकली है, b/a⁻1/n+1 और इसका होल स्क्वायर। ये ऐसे निकालते हैं, प्रोसेस याद रखना है आपको, ये फॉर्मूले बना के याद नहीं रखना है। ऐसे Gn लिखोगे, Gn तो ये कौन सा आएगा? a × r की पावर कितनी? ये n+1 टर्म, तो n+1 - 1 a × r⁻n, ऐसे निकलता जाएगा। चलिए, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बच्चे? 2 नंबर का। इफ़ वी इंसर्ट वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स a एंड b, तो जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन आता है वो होता है बच्चे √ab, अभी हमने बताया था। ठीक है, पॉइंट्स याद रख सकते हो ये। द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, बच्चे जो n ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 G3 Gn, वही बात है भाई, a और b के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया, और a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, G1 G2 G3 Gn। एक रिलेशन है, जो n ज्योमेट्रिक मीन है, नंबर वही दो हैं a b, वो जो n ज्योमेट्रिक मीन है उनकी जो प्रोडक्ट होती है बच्चे, वो किसके बराबर होती है? इसको लिखो, ये क्या लिखा है? ये इक्वल टू है √ab, जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है बच्चे उसकी पावर n, वही तो लिखा है। √ab मतलब जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है उसकी पावर n के बराबर होती है। और अर्थमेटिक मीन में क्या होता था? a1 + a2 + an = n टाइम्स सिंगल अर्थमेटिक मीन। इसमें n टाइम्स होता था, इसमें क्या होता है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की nth पावर होती है। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, a एंड 1/a। भाई a और 1/a के बीच में आपने n ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किए, G1 G2 G3 Gn। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट कैसे निकालें? भाई G1 G2 G3 Gn, ये सब Gn, ये आता है इक्वल टू होता है बच्चे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की पावर n। और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है? सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है बच्चे? G = √ab, रूट a b भी क्या है? 1/a, √1 आता है, तो 1 की पावर n1। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, भाई n पॉजिटिव नंबर्स है, उनका ज्योमेट्रिक मीन पूछा है। जैसे अर्थमेटिक मीन पूछता तो सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई n। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं n पॉजिटिव नंबर्स का? वो ऐसे निकलता है, सबको मल्टीप्लाई करो और पावर कर दो 1/n, पावर कितनी कर दो? 1/n। ठीक है बच्चे, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन देख लो। बच्चे, इफ़ m इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स l एंड n। भाई 2 रियल नंबर है, क्या है? एक l है और एक n है, और m क्या उनका अर्थमेटिक मीन है?
एम क्या है, उनका अर्थमेटिक मीन है। कहने का मतलब है अर्थमेटिक मीन। एल और एन का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो, बाई 2 करके, और ये एम के बराबर दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ से आ गया 2m इक्वल टू एल प्लस एन, इक्वेशन 1। और G1 G2 G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन एल एंड एन। भाई फिर वही दो नंबर एल और एन, इनके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है। एक का नाम G1, फिर G2, फिर G3। ठीक है, और ये कुछ पूछा है G1 की पावर 4 प्लस 2 G2 की पावर 4 प्लस G3 की पावर 4, LMN में आंसर। तो बच्चे कहने का मतलब पहले G1 G2 G3 निकालें, तो पहले तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे, जीपी बनाएंगे, क्योंकि इनको नाम दिया ज्योमेट्रिक मीन, तो जीपी बनाएंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है बच्चे, काउंट करें, देखें ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो लास्ट टर्म हमारी यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म है एन, और जो कि कौन से नंबर की टर्म है, 5th टर्म ऑफ जीपी, ना कि एपी। और 5th टर्म कैसे निकालते हैं बच्चे, a इंटू आर पावर 4, और यहाँ से r की वैल्यू निकालो, r पावर 4 इक्वल टू कितना, n बाई a, और r की वैल्यू आ गई n बाई a की पावर 1/4। ये है भाई r। ठीक है, करना क्या है, G1 कैसे लिखेंगे, G1 को निकालो बच्चे। G1 फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ये सेकंड टर्म है, मतलब a इंटू आर, ए आर लिखोगे। सेकंड टर्म को क्या लिखते हो, अरे nth टर्म का फॉर्मूला क्या है जीपी में, a इंटू आर पावर n-1। सेकंड nth टर्म का a इंटू आर पावर, सेकंड एक कम करो 1, ए आर। यहाँ a फर्स्ट टर्म l है, l इंटू आर, ये है बच्चे G1। l इंटू आर की वैल्यू ये डालो, n बाई ए, अरे a की जगह क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चे यहाँ पे, फर्स्ट टर्म l है ना, a की जगह l डाल लो, यहाँ पे a की जगह आप l डालो, फर्स्ट टर्म l है, तो यहाँ भी l डालो, यहाँ भी l डालो, और पावर 1/4। G2 निकालो, G2 थर्ड टर्म एल आर स्क्वायर, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, लेकिन ये थर्ड टर्म है, तो एल आर का स्क्वायर करो, n बाई एल की पावर 1/4, उसका स्क्वायर 1/2 आ जाएगा। G3 निकालो बच्चे, G3 एल आर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा एल आर क्यूब, n बाई एल की पावर 1/4, ये 3/4 हो जाएगी। G4 भी निकाल लो, एल आर पावर 4 एल और n बाई एल, और ये बस इतना ही बचेगा। तो बच्चे भाई क्या क्या पूछा है, G1 की पावर 4 निकालो ना। G1 की पावर जब पावर 4 कर देंगे, यहाँ से पावर 4 लगा दो, तो क्या बनेगा, L की पावर 4 बन जाएगी, और इंटू n बाई एल, और n एल क्यूब, और फिर G2 की भी पावर 4 चाहिए। G1 G2 G3, G4 की तो ज़रूरत ही नहीं थी, और G4 तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, G4 तो है ही नहीं है, छोड़ दो उसको। G2 की पावर 4 निकालो बच्चे, तो L की पावर 4, ये रहा G2, और n स्क्वायर L स्क्वायर, तो n स्क्वायर L स्क्वायर कट L स्क्वायर। G3 की पावर 4 निकालोगे, तो ये L पावर 4, और ये आ जाएगा n क्यूब अपॉन L क्यूब, तो n क्यूब इंटू एल। अब इनको बच्चे इक्वेशन जो पूछा था उसमें वैल्यू डालो, ये रहा, ये निकालना है ना, कॉपी करो उसको, यहाँ पे वैल्यू डाल दो भाई। G1 की पावर 4 n एल क्यूब प्लस 2 इंटू G2 की पावर 4 n स्क्वायर L स्क्वायर, G3 पावर 4 n क्यूब L। तो कॉमन ले लो यहाँ से, क्या कॉमन लोगे, n कॉमन आ जाएगा और L कॉमन आ जाएगा, n और L। तो पहली टर्म में बचेगा L स्क्वायर, दूसरी टर्म में बचेगा
दूसरी टर्म बच गई हमारा 2 और एक n बचा, एक l बचा, और तीसरी टर्म में n स्क्वायर बचा। ठीक है, ये आ रहा है। आंसर किस में आना है? एल एम एन में, एल एम एन में। ठीक है, तो अगर इसको ध्यान से देखो, एन एल ये जो है ये होल स्क्वायर है किसका? एल प्लस एन का होल स्क्वायर। तो बच्चे एन इंटू एल, ये एल प्लस एन की वैल्यू क्या डालोगे? एल प्लस एन की वैल्यू क्या डालोगे? एल प्लस एन की वैल्यू यहाँ से डाल दो, इसका तो यूज़ हुआ ही नहीं है अभी। 2m डालो, 2m डालो, तो 2m का स्क्वायर। तो बच्चे कुल मिला के n इंटू एल इंटू 4m स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है 4m स्क्वायर एन एल, 4m स्क्वायर 4m स्क्वायर एल एल, ये बनेगा हमारा। ठीक है, चलिए अब ये वाले फॉर्मूले भी आप याद कर लो। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए स्पेशल सीरीज, समीशन एन स्क्वायर समीशन एन क्यूब, ये तो याद होनी चाहिए भाई। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसको लिखा जाता है समीशन एन। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बच्चे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एन स्क्वायर। तो कैसे फॉर्मूला क्या है? समीशन एन स्क्वायर बोलते हैं इसको। फॉर्मूला याद रखो, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1/6। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो पहले एन नेचुरल नंबर्स हैं उनके क्यूब का सम, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू प्लस n क्यूब। ये फॉर्मूला है अपना कितना, इसको लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? ये फॉर्मूला है समीशन एन क्यूब बोलते हैं। इसको लिखा जाता है n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर आया था ना, उसका स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो बच्चे, ये क्वेश्चन देखो, ये लिखा है 1/16 a एंड b इन GP। ये तीन टर्म GP में। ठीक है, आगे बढ़ो। 1/a 1/b एंड 6 b इन AP, ये तीन टर्म AP में। चलिए, वेयर a b पॉजिटिव 72 a + b निकालो। ये GP में दिया है भाई, GP में दिया है तो मिडिल का स्क्वायर, मिडिल वाली टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड b इंटू 1/16, इक्वेशन 1। ये AP में दिया है, AP में दिया है इसका मिडिल का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। तो 2b/, इक्वल टू एलसीएम लो a + 6/a। ठीक है, अब बच्चे क्या करो, ये वैल्यू निकालनी है तो इसमें a और b चाहिए। a b कैसे निकलेगा? देखो, यहाँ से क्या करो, ऊपर से यहाँ से b निकालो। अरे b कितना आ गया? b आ गया 16a स्क्वायर, और इस b की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दो। यही तो लिखा है, पुट b इक्वल टू 16a स्क्वायर, यहाँ पे रख दी। अब 2 से 16 8 बचेगा, और इस a से एक a कैंसिल कर देना, ये आ गया। अब बच्चे ये आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 8a स्क्वायर 8, हाँ कितना आएगा ये? 1/8a 1/8a। अच्छा 6 से आएगा यहाँ पे ना, एलसीएम। यार कैसे एलसीएम लिया? यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, क्या कर, यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, तो ये आ जाएगा नीचे a और ऊपर आ जाएगा 1 + 6a। ठीक है, इसको हटाओ, नीचे a ऊपर 1 + 6a, नीचे a ऊपर 1 + 6a। तो एलसीएम लोगे 8a + 48a स्क्वायर इक्वल टू a। ठीक है, कुछ ऐसे आएगा। और इसको निकालें, तो ये हमारा आ जाएगा 48a स्क्वायर + 8a
ए तो कैंसिल हो गया था ना यार, ये वाला एक ए 8a², एक ए कैंसिल कर दो तो 1/8a बचेगा, 1/8a और 1 + 6a/1 ऐसे बनेगा। अब आ जाएगा 8a + 48a² = 1, तो 48a² + 8a - 1 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करें बच्चे, 48 को लिखेंगे 12 × 4, तो 48a² 12a - 4a - 1 = 0। यहाँ से आप 12a कॉमन ले लो तो 4a + 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो 4a + 1, 4a + 1 कॉमन ले लो तो फिर दूसरा फैक्टर आएगा 12a - 1। ए की वैल्यू आ रही है बच्चे माइनस का 1/4 और दूसरी वैल्यू आ रही है ए की 1/12। अब कौन सी वैल्यू लेंगे वो देखना है। उसने बोला है ए पॉजिटिव है, बोला है ना ए पॉजिटिव है, कहाँ बोला है ये देखो, ए भी पॉजिटिव, तो ए पॉजिटिव का मतलब ए फिक्स हो गया बच्चे 1/12 लेना है। ए कितना लेना है 1/12। अब बी कहाँ से निकालें, बी यहाँ से निकाल लो, b = 16a², b = 16a², तो 16a², ए 1/12 144 1/9 निकालना क्या था बच्चे हमें 72a + b, तो 72a + b, a कितना था 1/12, b कितना था 1/9 और सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाता है 14। ठीक है, 14 आंसर आ जाता है। जी आप ये वाले क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। ये वैसे असाइनमेंट में दूंगा तो आप ट्राई कर लेंगे, जो डाउट होगा वो पूछेंगे।